नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग आज के इस वीडियो की सीरीज में। और बात कर रहे हैं मेरी नजर में। ये एपिसोड नंबर 4 है और हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल की एक ऐसी कड़ी है जहां पर अपने ही जीवन से उठाए हुए कुछ पहलुओं को आप लोगों के समक्ष लेकर हाजिर होता हूं। आज की जो एक कहानी है या आज की जो मोटिवेशन की स्टोरी आपसे लेके आया हूँ वो ज्यादा दिन पुरानी नहीं, अभी अभी की ताजी ताजी कहानी है। और ताजी ताजी इसलिए क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। सर्वप्रथम तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जहां से भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और आप सभी लोगों को जो विद्यार्थी है उनको मेरी तरफ से खूब सारा आशीर्वाद। विद्यार्थियों, आज की इस कहानी में बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कि गुरु की आवश्यकता ही क्यों है। कई बार हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, बड़े हो जाने के बाद में गुरु का महत्व कम हो जाता है। कुछ ऐसी भ्रांतियां हमारे जीवन में आ जाती हैं और ये भ्रांतियां आगे जाकर के किस प्रकार से उस पूरे पाठ को तोड़ती है, यूं कहूंगा, या यूं कहेंगे कि भ्रांतियां किस प्रकार से खंडित होती है। हाल ही फिलहाल की बात है, मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ था और मेरे साथ में मेरे गुरुजी भी थे। अब मैं गुरुजी शब्द इसलिए उपयोग में कर रहा हूं क्योंकि उनसे मैंने सीखा भी है और उनके साथ मैंने पढ़ाने का काम भी किया है। यानी कि हम दोनों कभी एक समय था जब उन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है और आज का एक दौर है कि जब हम साथ में पढ़ाते हैं। तो उस समय की बात थी और हम साथ में ही बैठे हुए थे, तो बात में चर्चा निकली। तो उन्होंने कहा कुछ दिनों से हेमंत मैं देख रहा हूँ कि आपके कुछ बदलाव है, कुछ टेंशन से हो। अब कोई अपना अगर बात को पूछेगा तो निस्संदेह हम अपनी सारी बातें उनके सामने रखेंगे। तो मैंने अपने किसी विशिष्ट समूह के लिए बात करी और मुझे लगा कि मैंने अपनी बात को रखा उनके सामने कि मैं एक इस चीज से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि उस समूह में, उस ग्रुप में या उस समुदाय में जहां से मैं जुड़ा हुआ हूँ वहां पर और बेहतर परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ अच्छा लाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों का रुकावटें हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे जैसा हम परिवर्तन चाह रहे हैं वैसा परिवर्तन नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जैसे वो बिच्छू होते हैं ना, जो किसी को टांग खींच के नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से मैं परेशान हूं। मेरे दिमाग में बार बार वही क्वेश्चन कौंध रहा था और उनसे मैंने जब जिक्र किया सर से, जब मैंने ये बात करी तो बड़े ही शानदार तरीके के साथ उन्होंने मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल कंडीशन में तो मैं मेरा मार्कर लेके पढ़ाने के लिए क्लास में जाता हूँ, 1.5 घंटे की क्लास के बाद में हम फिर रूबरू होंगे। ठीक, घंटे 1.5 घंटे के बाद में जब सर की क्लास खत्म हुई और मैं अपनी बात को भूल चुका था तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि हेमंत, तुम्हारी बात का जवाब मुझे मिल गया है। मैंने कहा सर बताइए क्या बात थी। उन्होंने कहा सुबह जो तुमने मुझे बात बोली थी वो उसका जवाब अभी मेरे पास में है, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब उन्होंने जो स्टोरी मुझे सुनाई वही कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे कहानी के रूप में सुनाया कि एक अच्छा बिजनेसमैन था, उसके पास में काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ थी और पुरानी गाड़ियाँ भी थी। तो एक पुरानी कार की चाबी उसके पास हमेशा टांगी हुई रहती थी। बच्चे ने कई बार पूछा था उसके बारे में, तो बच्चे ने कहा कि इसको बेच देते हैं, क्यों फालतू में अपन ने इतना इकट्ठा कर रखा है कबाड़ा। और थोड़ा सा उस व्यक्ति को भी, बिजनेसमैन को भी लगने लगा था कि उसका बच्चा जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है और जैसा आने वाले समय में उसको बिजनेस संभालना है उतनी ग्रोथ वो नहीं कर पाएगा। इस डर के कारण उसने एक दिन निर्णय लिया और कहा कि बेटा एक काम करो, इसमें से जो पुरानी गाड़ी है उसको लेकर जाओ और आप ले जा करके उसको बेच के आओ। उसने कहा ठीक है, मैं बेच के आ जाता हूँ। कहाँ पर जाओगे? कि सबसे पहले उसने कहा कि आप ही बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए। और उस बच्चे को उसके पिता ने निर्देश दिए कि आप जहां पर आपको उचित लगता है वहां पर जाओ, अंत में मैं बता ही दूंगा कहां पर जाना है। बच्चे ने गाड़ी की चाबी उठाई और सबसे पहले कबाड़ी वाले के पास में गया। अब आप जानते हैं कबाड़ी वाला और गाड़ी का ज्यादा संबंध नहीं होता, उनके लिए तो चलती हुई गाड़ी यानी कि कबाड़ होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही मिनिमम दाम बताए और उसके बाद में उस व्यक्ति ने वापस आकर, उस बच्चे ने वापस आकर अपने पिता को कहा कि इतने कम दामों में उसने मुझे बेचने के लिए कहा है। पिता ने कहा कोई बात नहीं, अब एक काम करो, एक साधारण से मैकेनिक अपने जो होते हैं गाड़ी ठीक करने वाले, उनके पास जाओ और उनको बोलो कि मुझे एक गाड़ी बेचनी है, मुझे पैसे की आवश्यकता है। वो क्या बताते हैं। लड़का उनके पास गया और फिर उन्होंने गाड़ी बेची, बात करी तो उसने भी एक दाम बताया जो कि कबाड़ वाले की तुलना में अच्छा था। फिर लड़का आया, उसने कहा कि भाई मैकेनिक ने मुझे ये बताया। उसके बाद में उसने कहा कि उसके पिता ने कहा उस बच्चे को अब जाओ और इस गाड़ी का जो शोरूम है वहां पर जाके इसका पता करके आओ। बच्चा वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने कहा मुझे ये गाड़ी बेचनी है। तो उस शोरूम का जो मालिक था उस कंपनी का, वो दौड़ा हुआ आया और कहा कि भैया ये बहुत पुराना मॉडल है और मुझे इसकी सख्त आवश्यकता है, तो आपको जितना भी अमाउंट चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ
और सबसे पहले तो मैं इसके ओनर से मिलना चाहता हूँ जिसने ये गाड़ी खरीदी है। तुरंत प्रभाव से उस बच्चे के पिता को वहीं पे बुलाया गया और बुलाने के बाद में सारी बातें रखी। पिता ने कहा कि मुझे ये गाड़ी नहीं बेचनी है। तो पुत्र ने कहा, अभी तो आपने मुझे कबाड़े वाले के पास भेजा, उसके बाद मैकेनिक के पास भेजा, अब कह रहे हो आप गाड़ी नहीं बेचनी है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे गाड़ी नहीं बेचनी है, मुझे तुम्हें ये महसूस कराना था कि तुम्हारा स्थान कहाँ पर है। अब सर ने ये मुझे कहानी सुना दी और मुझे पूछा कि समझ में आया? मैंने कहा हाँ, मुझे समझ में आ गया। कई बार हम जिस स्थान पर होने चाहिए, हमारा जो सर्कल होना चाहिए, उसको छोड़कर हम उसकी चिंता करने लगते हैं जो हमारा क्षेत्र ही नहीं है। हम जिस क्षेत्र की चिंता में डूबे हुए हैं, उस क्षेत्र की चिंता करने के लिए दूसरे लोग हैं और इसी कारण हमारा दुख का कारण बढ़ जाता है। और गुरु के बिना ये ज्ञान प्राप्त नहीं संभव था, इसीलिए मैंने आप लोगों से आज की स्टोरी शेयर करी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर छोटा सा कांच का टुकड़ा हीरे के तराजू में गिर जाए तो उसकी कीमत करोड़ हो जाती है, और वही कांच का टुकड़ा अगर किसी सब्जी के अंदर गिर जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। आपका आस पड़ोस, आपके रहने का तरीका, आप किसके साथ में उठते बैठते हैं, ये बहुत प्रभावित करता है। और वास्तव में ये बात बहुत सही है। उसके बाद में मुझे भी ये तनाव महसूस हुआ और मैंने कोशिश करी कि अपने आप में ज़्यादा खुश रहे, न कि हम किसी दूसरे के तनाव में जाकर कूदे। दूसरे की समस्याओं को जब हम चाहेंगे, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, ये बात सही है। कोई ना कोई उसके अंदर से उस परिवर्तन करने को स्वीकार नहीं होगा। सबसे बेहतर यह है कि हम अपने आप में परिवर्तन लाएं। गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एपिसोड नंबर 5 में। तब तक हमारा जो रीट वाले विद्यार्थी है वो और जो 10th वाले विद्यार्थी है, हमेशा देखते रहिए इस चैनल को, अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और कुछ नए वीडियो के साथ मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।